हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल बिकम आत्मनिर्भर पर। और कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं पैंट की कटिंग है हमारी। जितनी हमें लेंथ तैयार करनी है हम उतना ही इनर लेंगे। हमारे इनर में कहीं भी कोई भी चुन्नट नहीं होनी चाहिए। आप पूरा बराबर कर लीजिएगा। हमारे कोई भी कपड़ा हम जब भी लेते हैं तो हमें हमेशा पहले यहाँ से बराबर करने होते, और यहाँ जब भी हमारे कपड़े में कन्नी होती है तो हमें वो कन्नी निकालनी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लेंथ ली है। माफ़ी चाहूँगी ये थोड़ी सी दिख नहीं रही है। यहाँ से मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ निकाल के हम पैंट की लेंथ लेते हैं। जब भी किसी भी पैंट में हम मापेंगे तो 1 इंच हम ऊपर की तरफ निकाल के इंची टेप को फिर हमने लेंथ ली है। अब मेरी जो वेस्ट है वो 34 इंच की है, तो हम उसका 4th हिस्सा करेंगे। वेस्ट का 4th हिस्सा करेंगे। जहां हम बांधते हैं पैंट को या सलवार को, वो हमारी वेस्ट होती है। हम उसको नापेंगे, हमें कितनी टाइट कितनी लूज पहननी है। तो वो मेरी 4th हिस्सा 34 का 4th हिस्सा मेरा आया है 8.5। उसके अंदर हम 2 इंच ऐड करेंगे। 2 इंच ऐड करने के बाद मेरा आया है 10.5। तो वहां से हम इसमें 2 इंच ऐड करने के बाद फिर हम, तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कमर का 4th हिस्सा करके उसके अंदर 2 इंच प्लस किए हैं और वो आया हमारा 10.5। हमने 10.5 पे निशान लगाया है। जितना हम ऊपर से लेंगे उतना ही हम आसन का लेंगे। कोई भी झंझट नहीं है इसमें कि हम कितना आसन ले, कितने हिप मापे, ये नापे, कुछ भी आपको नहीं मापना। आपको सिर्फ अपनी वेस्ट नापनी है, कमर नापनी है, आप कितना टाइट और कितना लूज पहनोगे। उसके अंदर आपको 2 इंच प्लस करने हैं, और जितना आपने ऊपर से लिया है 2 इंच प्लस करने के बाद उतना ही आप नीचे से लीजिए। और आपको जितनी इसके अंदर डर्ट डलेंगी, आपको जितनी डर्ट डालनी है, 1 इंच हमारा डर्ट में जाएगा और हाफ इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। हमारा बिल्कुल फिट बैठेगा। आपको जितनी बड़ी डर्ट डालनी है, छोटी डालनी है, उस हिसाब से आप मार्जिन उसका एक्स्ट्रा या कम ज़्यादा ले सकते हैं। नहीं डालनी तो आप उसका रहने भी दे सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, अब हमारे आसन भी हमने इतना 10.5 लिया है, और हमारा जो हमारी कमर है वो भी हमने 10.5 ली है। अब हम इसमें ऊपर से भी उतना हमारा, नीचे से भी उतना हम इन निशान को पक्का कर लेंगे। अब हमें 2.5 इंच का, आसन के आगे हमें 2.5 इंच का निशान लगाना है, और फिर हमें इसकी गोलाई कर देनी है। याद रखिएगा, 10.5 इंच हमने ऊपर से लिया है कमर से, उतना ही निशान हम नीचे आसन का 10.5 पे लगा लेंगे। और उसका जितना हमने 2.5 इंच उसके अंदर एक्स्ट्रा लिया है गोलाई के लिए, उससे हम मापेंगे। जहाँ तक हमने निशान लगाया था वो 10.5 का हमने लिया था, वहाँ 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया। वहाँ से लेकर हमारे जो पूरा राउंड लिया है हमने, वहाँ हम नापेंगे कितना आया है हमारा। ये हमारा 13.25 आया है, तो हम उसका हाफ करेंगे। उसका हाफ करेंगे, इसी से हमारा मेजरमेंट होगा। इससे क्या होती है, हमारी पैंट घूमती नहीं है। अगर हमारे ये निशान तिरछे हो गए तो हमारी पैंट भी तिरछी जाएगी। तो आप कोशिश कीजिएगा ये निशान हमारे सीधे रहे। तो ऊपर हमने ये ऊपर तक मिलाने हैं। जितना हमारा यहाँ से हमने मापा है, यहाँ से हमारा 6.5 आया है, उतना ही हमें 6.5 निशान लगाना है ऊपर की तरफ। और अब हम ये डर्ट डालेंगे। यहाँ से 1 इंच पे डर्ट डालनी है हमें, 1.25 इंच पर हम डर्ट डालेंगे। यहाँ से जितनी आपका मन करे आप उतनी डर्ट डाल सकते हो। मैं ये 5 इंच पर डाल रही हूँ, आपका मन करे तो आप 5.5 पर भी डाल सकते हो। अगर आपको ज़्यादा फिटिंग चाहिए ऊपर से तो आप डर्ट को बड़ा और थोड़ी सी लंबी डाल सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना हमने ऊपर से लिया है उतना ही निशान हम नीचे लगाएंगे जहां हमारी लेंथ है। अब 6.5 पे आया तो 6.5 पे निशान हम नीचे लगाएंगे। ठीक है, 6.5 पे निशान हम नीचे लगाएंगे। अगर हमें 6 इंच की लगानी है तो 3 इंच हम उस निशान से इस तरफ लेंगे और 3 इंच हम उस तरफ लेंगे। ठीक है, 7 की बनानी है तो 3.5 हम उस तरफ लेंगे, 3.5 हम इस तरफ लेंगे। वो हमारे बीच का एक सेंटर हो जाता है पूरी पैंट का। वो हमारा सेंटर हिलना नहीं चाहिए। अगर वो सेंटर इधर उधर हो गया तो हमारी पैंट भी घूमेगी। तो मुझे 7 की बनानी है मेरी मोरी, तो मैं 3.5 इस तरफ ले रही हूँ, 3.5 मैंने उस तरफ लिया है। और जिस तरफ हमारा
आसन होता है उस तरफ नहीं, दूसरी तरफ हमें 1/2 इंच लगाना होता है एक्स्ट्रा। मार्जिन के लिए हमें कन्नी की तरफ हमारी तरफ लगा लो, 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फट्टियां होती हैं, ये 2 तरह से आती हैं, एक कम गोलाई की होती है और एक ज़्यादा गोलाई के लिए होती है। अगर हमें पैंट ज़्यादा फिटिंग में चाहिए तो हम ज़्यादा गोलाई वाली भी ले सकते हैं, और अगर थोड़ी बहुत लूज चाहिए तो हम कम गोलाई वाली भी ले सकते हैं। ये ज़्यादा गोलाई वाली हमारी सूट की फिटिंग में भी काम आती है। तो देखिए, ये हमने ज़्यादा गोलाई वाली लेनी है। तो आप इस पे से निशान कैसे लगाओगे, ये बात ध्यान रखिएगा आप। इस पे से हम निशान बाहर की तरफ से लगाएंगे, अंदर की तरफ से थोड़ी सी ज़्यादा गोलाई होगी, हल्की सी हम बाहर की तरफ से लगा रहे हैं। जो हमने 1/2 इंच नीचे एक्स्ट्रा लिया था, मेरी जो मोरी है वो मैंने 7 इंच ली है, 3.5 उस तरफ 3.5 इस तरफ ली थी। तो मैंने जो उस तरफ हमारी तरफ अपनी तरफ हमें 1/2 इंच निशान मैंने बताया था कि 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेंगे, उस एक्स्ट्रा पे हम वो निशान रखेंगे फट्टी को, और दूसरी तरफ मिला देंगे बाहर की तरफ से। अब हम इस वाले निशान पर रखेंगे बाहर की तरफ, और ये 2.5 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वहां मिला देंगे। बाहर की तरफ से आपको निशान लगाने हैं, ये बात आप याद रखिएगा। अगर हम देखिए, अब हम अंदर की तरफ से भी निशान लगा के देखेंगे, अंदर की तरफ से हमारा थोड़ा सा हल्का सा फर्क आएगा, इसमें हल्की सी हमारी ऊपर की तरफ से गोलाई होगी। जो हमारी सीधी होगी वहां तक हमारे घुटने होते हैं, उसके बाद हमारी जो है ऊपर की गोलाई शुरू हो जाती है। तो देखिए, ये हल्की हल्की सी हमारी गोलाई जो है वो आ रही है हमारी। अगर हम अंदर की तरफ से ले रहे हैं तो आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे ले सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमें हल्का सा डाउन करना होता है, 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच तक हम ये डाउन कर सकते हैं। आगे का पार्ट आसन की तरफ से हमें डाउन करना होता है, ये बात आप याद रखिएगा। जिसकी हल्की सी टम्मी है तो हम 1 इंच 1.25 इंच तक डाउन कर सकते हैं। जैसे मेरा साइज भी छोटा है तो मैं 1.25 इंच डाउन कर रही हूँ। अगर जिसकी टम्मी बड़ी होती है तो ये 3.5 तक भी डाउन हो सकता है, 3 3.5 तक। थोड़ी सी नॉर्मल सी है तो हम 2 तक भी कर सकते हैं, 2 2.5 तक भी डाउन हो सकता है ये। तो आप साइज के हिसाब से इसको जितना देखो, साइज बड़ा है तो आप ज़्यादा डाउन कीजिए, कम है तो थोड़ा डाउन कीजिए। मैंने 1.25 इंच डाउन किया है, और ये हमारा दूसरे वाले छोर है, वहाँ आप मिला दीजिए। कन्नी की तरफ हमें पूरा मिलाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पूरे निशान आगे के लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए हम उस पर से प्रॉपर कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप ऊपर की तरफ से अगर हमारा हल्का साइज है तो आप 3 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिए, क्योंकि ऊपर हमें जो हमारी कटिंग हुई थी, जो मैंने 1.25 इंच की कटिंग की थी आगे वाले पार्ट की, वो भी हमें एक्स्ट्रा लेना होता है, और उससे भी 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। अगर ज़्यादा बड़ा साइज है तो आप 6 इंच 3 इंच, तो इस हिसाब से आप रखिएगा कि जो हमारा पिछला आगे का पार्ट हमने कट किया था वो भी हमारा एक्स्ट्रा आ जाए, और हमारा 3 इंच हमें लेना है साइज के हिसाब से, तो उस हिसाब से भी हमारा ऊपर का पार्ट होना चाहिए। तो ये वाला, ये आगे का मैंने सीधा कर लिया है। जैसे आगे का पार्ट जो हमारा कट हुआ था वो है, आप सीधी लाइन लगाइए। वो एक हम आसन की लाइन लगाएंगे बिल्कुल सीधी, जैसे हमने प्रॉपर आगे वाले में बेल्ट बनाया था पूरा बॉक्स, वैसे ही हम पीछे वाले में एक बार पूरा बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पूरा बॉक्स बनाकर तैयार कर लिया है। जैसे हमने ये वाली चीज़ बनाई थी जी, यहाँ से हमारा बॉक्स बना है। आसन की तरफ से भी हमें ऐसे ही बॉक्स बनाना है, और हमारे ऊपर कमर की तरफ से भी हमें इतना ही बॉक्स बनाना है। जितना हमने पीछे वाले पार्ट में उतना ही उठाया है जितना हमने कटिंग की थी, और अब हम इससे एक्स्ट्रा उठाएंगे। एक्स्ट्रा हम 1.5 इंच जो है वो हमारा एक्स्ट्रा उठेगा। यहाँ से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा उठाएंगे। यहाँ से मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ से अगर साइज बड़ा हो, हिप बड़ी हो, तो आप 2 2.5 3 इंच तक भी ले सकते हो, आप याद रखिएगा। और ये मैंने वहीं मिलाया है जहाँ मैंने ये वाली चीज़ पहले बताई थी, जो हमने कट किया था पिछले छोर पर, लास्ट तक हमें मिलानी है।
आप इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा भी सकते हो साइज के हिसाब से। आपको जहाँ जहाँ लगे कि हाँ मार्जिन की ज़रूरत है, आप वहाँ अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ें कर सकते हो। ये एक मेथड है जो आपको प्रॉपर फिटिंग आएगी इस चीज़ से, लेकिन आप कम ज़्यादा अपने साइज के हिसाब से कर सकते हो। ये जितना आसन की जो हमने गोलाई दी है वो हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो आप अगर यहाँ ज़्यादा ले रहे हो तो पीछे का भी इतना ही उठाओगे जितना आपने आगे का उठाया है। मैंने ये 2.5 लिया है तो पीछे की गोलाई भी मैं 2.5 पर ही करूँगी। अगर आपको 3.5 पौने 3 भी लिया है आपने, तो आप आगे की जो गोलाई कर रहे हो वहीं आप पिछले पार्ट की गोलाई करोगे। अब मैंने 2.5 लिया है तो मैं पिछले पार्ट की भी 2.5 लूँगी। नीचे से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, नीचे से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और ये बात आप ध्यान रखिएगा, पीछे वो पहले वाली की हमने गोलाई जो की थी वो बाहर से की थी। ये एक लास्ट है जिसकी गोलाई हम अंदर की तरफ से करेंगे। इसकी गोलाई जो है वो हम अंदर की तरफ से करेंगे, क्योंकि हमने जो मार्जिन है वो एक्स्ट्रा ले रखा है। नीचे से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये वाली जो मैं लगा रही हूँ ये निशान, इसमें मैंने नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, मोरी का, समझ रहे हो आप, मोरी का 2 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है। ठीक है, ये दिख नहीं रहा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। जो निशान मैंने लगाए हैं हम प्रॉपर उनके ऊपर से ही कट करेंगे। इसके अंदर मार्जिन का मैंने ले रखा है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये हमारा थोड़ा सा कोना निकल जाता है, हर एक में निकलता है, इसमें नहीं, हर पैंट में निकलता है। हमें इसकी हल्की सी गोलाई करनी होती है, तो हम ऐसे पट्टी को रखेंगे और हम इसकी हल्की सी गोलाई करेंगे। अब हम यहाँ से इसके निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, ये पैंट की अगली जो हम कटिंग करते हैं वो हमें पहले नहीं करनी है। पहले हम दोनों पार्ट को एक साथ रखेंगे, उसके बाद हमारी दोनों की इकट्ठी कटिंग करेंगे। ये देखिए हमारी इस पैंट की कटिंग हो चुकी है। हम इसको फोल्ड करते हैं और अब हम पॉकेट कट करते हैं। आप देखिए, ये देखिए हमने पॉकेट का फैब्रिक ले लिया है। अब हम इसकी जो लंबाई है वो हम 13 इंच रखेंगे, 13 इंच। किसी भी नॉर्मल पॉकेट की हम 13 इंच रख सकते हैं। ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज 13 इंच का ही होता है। ये मैंने ऊपर से 6 इंच का लिया है। आप 6 इंच पर निशान लगाइए और नीचे की तरफ हम 7 इंच लेंगे, 7 इंच पर निशान लगाएंगे और हमें 1.5 इंच की नीचे गोलाई करनी होती है। अब हम इस निशान को मिला लेंगे। हमें 1.5 इंच की गोलाई करनी होती है नीचे की तरफ। जैसे हम बाजू में कट करते हैं थोड़ी सी गोलाई करके, वैसे ही हम इसके अंदर कटिंग करेंगे। 1.5 इंच पर हम इस तरफ गोलाई करेंगे। अब हम इस पॉकेट की कटिंग करेंगे ऐसे ही गोलाई में लेके, और सारे जो पार्ट हैं वो हम अलग अलग कर देंगे। यहाँ से हम इस गोलाई देकर हम इसकी कटिंग करेंगे। जैसे हम बाजू में देते हैं वैसे ही हल्की सी गोलाई देकर ऊपर की तरफ कटिंग कर देंगे। और ये साइड से जो हमारा पॉइंट ज्वाइंट हो रखा है उसको भी हम अलग करेंगे। ये मैंने बेल्ट का फैब्रिक लिया है। आगे हम बुकरम जो हमारी पेस्टिंग वाली होती है बुकरम, वो वाली डालेंगे बेल्ट के अंदर, और पीछे हम लास्टिक डालेंगे। तो आप 4.5 इंच तक के ले सकते हो, 4.5 का सही रहेगा, दबाव में भी आ जाएगा। इसकी स्टिचिंग जब हम आपको दिखाएंगे तब आप प्रॉपर देखिए कैसे हम फैब्रिक को गुम करते हैं। तो हम 4.5 इंच तक मैंने ले लिया है। कम ज़्यादा रहे तो आप फिर एक्स्ट्रा ही ले लीजिए, कम रहने का तो सवाल ही नहीं उठता। हम पहले ही एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं, हमारे पास फैब्रिक भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने हमारी पैंट की प्रॉपर कटिंग कर ली है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग भी सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।